साबिक जज अरशद मलिक मरहूम वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार मियां सलीम रजा पहली बार मंजर आम पर आ गए। कहा FIA के सीनियर अफसर ने अक्टूबर 2019 में लंदन आकर नवाज शरीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दबाव डाला और झूठी गवाही पर पाकिस्तान में सियासी माली फवायद और सरकारी सरपरस्ती की यकीन दहानी कराई गई। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठी गवाही न देने पर मुझे इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बना दिया गया, मेरी फैमिली लाइफ और कारोबार तबाह कर दिया गया। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह से मामले की तहकीकात का मुतालिबा। मेरा उसके इससे कोई लेना देने नहीं है। जैसे उसको जोड़ा, सिर्फ मैं इस डर से खामोश रहा हूँ कि मेरे पीछे माँ बाप हैं, बच्चे हैं, इन्होंने उनको इंतकाम का निशाना बनाया। ये आपके हिस्से में बता रहा हूँ मैं मियां नवासी साहब का। मैं तो अपने इस तरह का परेशान था कि मैं किसी को बात ही नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने सबको बताया, आज आपकी वजह से मेरी आवाज़ नवासी साहब तक को पहुँचेगी और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे आजकल जो सज़ा मिली है, आज तक जो मैंने तकलीफ़ काटी है 4 साल इस मुल्क में, सिर्फ इस वजह से कि मैं PMLN का वर्कर हूँ, उनसे वफा का उनके वादा माफ गवाह नहीं बना, इस वजह से मुझे तकलीफ काटी। अरशद मलिक आपके घर आए थे, जो मामला हुआ कि मैं ज़मीर या तो मजबूर हो के आया और मैंने जो फैसला वो गलत फैसला था, गलत सजा थी, इस हवाले से कोई सबूत है आपके पास? यही मैं आपको बात बताऊँ, सबूत तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी एक अदना सा वर्कर हूँ। आपको ये बात बताने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ जो कि मेरे घर आए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा, उसमें सच और झूठ आपको। मैं इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ जिसमें मुझे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मुझे बताएं। मेरी जो बेटी ने मुझसे सवाल पूछा था आज कि पापा आपने कौन सी दहशतगर्दी की है, मुझे इमरान खान बताएं, शहजाद अकबर बताएं कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूँ, मैंने क्या दहशतगर्दी की है। अच्छा सर, ये फरमा दीजिए, जैसा कि आपने कहा और हम भी जानते हैं, मियाँ साहब के लाखों नहीं करोड़ों फैंस हैं और बहुत ज़्यादा करीबी उनके दोस्त भी हैं, रुफ़क़ा भी हैं। अरशद मलिक साहब ने आपको ही क्यों चूज़ किया कि आपके घर आएँ? दूसरी बात आपने ये कही कि जो आपको रास करने के लिए लोग आए, तो उन्होंने आपको शहजाद अकबर के पर्सनल मैसेज क्यों दिखाए? क्या आप इतनी बड़ी शख्सियत थी कि आपका खौफ था, इसलिए वो आपको दिखा रहे थे? नहीं सर, मैंने आपको बताया है कि जब मियाँ साहब के साथ में उनकी जब ये पेशियों पे जाता था अरशद मलिक साहब की कोर्ट में, 100 से ज़्यादा पेशियों में लाहौर से मियाँ साहब की गाड़ी की मैं पीछे उनकी पेशियों में गया हूँ, उस वजह से मैं उनकी नज़र में आ गया। दूसरा, जब मैं मियाँ साहब की जेल, मियाँ साहब थे यहाँ पर लाहौर कोट लखपत जेल में थे, अडयाला जेल में भी थे, वहाँ पर भी, और कोट लखपत भी जब सब वर्कर्स जाते थे, मैं हर जुमे रात को मियाँ साहब को मिलने के लिए जाता था। मैंने अपनी गाड़ी, जो मेरी वहाँ पर लैंड क्रूज़र गाड़ी थी, उसके ऊपर मैं मियाँ नवासी साहब की तस्वीरें लगाई हुई थी और मैं अंदर जाके मिलता था। और वो अकेला नहीं मिलता था, सब लोग वर्कर्स मिलते थे, तो मैं भी वहाँ जाके मिल लेता। इस वजह से ये पहले भी मेरे पीछे आते थे, ना सिर्फ ये मुझे फ़ोन करते थे, इसके बाद इन्होंने यहाँ तक महदूद नहीं रहे, इन्होंने वाकई फिर जब ये मुझे मिल के गए अक्टूबर के पहले हफ्ते में, फिर इन्होंने आगे जाकर अक्टूबर में इन्होंने मेरा नाम मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया। जब मेरा नाम मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में, मैं खुद देख के हैरान हो गया कि मैं मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हो गया हूँ पाकिस्तान का। फिर उसके बाद इन्होंने ये किया कि यहाँ पर भी नहीं रुके, मेरे बच्चे हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, इन्होंने जाकर मेरे जो बेटी थी 7वीं क्लास में मेरी बेटी पढ़ती है स्कूल में, इन्होंने स्कूल में जाकर उसके प्रिंसिपल से कहा क्या आपका ये जो लड़की है इसका बाप दहशतगर्द है, हमें जो है ना इसको चाहिए। उसका करना ये हुआ कि मेरे बच्चों को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। मेरे बच्चों की आज मेरे 3 बच्चे हैं, उस वक्त उनकी तालीम रुक गई है, आज तक वो स्कूल नहीं गए। मेरे बुज़ुर्ग माँ बाप को उठा के ले गए, मेरी जो बहनें थीं उनके ससुर को उठा के ले गए, मेरा घर सील कर दिया। जुल्म ये हुआ कि 2020 में मेरी छोटी बहन जो कि स्पेशल चाइल्ड थी, मेरे साथ ही ज़िंदगी भर वो रही है, और 2020 में कोरोना का आया, कोरोना में उसकी डेथ हो गई। मैं अपनी बेटी बहन जो है ना, बेटी जैसी जो बहन थी जिसको मैंने अपने हाथों से पाला बड़ा किया, उसके जनाजे पर भी नहीं जा सका, उसका चेहरा भी नहीं देख सका। इन्होंने जुल्म की ये इंतहा कर दी। आज भी मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे जो उनसे दरबदर हैं। मैं राना सनाउल्लाह साहब से, सबसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करता हूँ कि मेरे केस को मेरिट पे देखा जाए, जो इस पर जो ठीक है उस पर ये फ़ैसला करके मैं मुल्क वापस आना चाहता हूँ। मुझे जो भी इसमें इंसाफ चाहिए, जो मेरे साथ ज़्यादती हुई इस पूरे केस में, मेरी ये हालत थी कि मैं तो कब का शायद ख़ुदकुशी कर लेता। सिर्फ एक शख्स को देखता था जिसका नाम मियां नवाज साहब था।
जिसके साथ इतना जुल्म हुआ, वो अपनी बीवी को मर के बिस्तर पर छोड़ के गया और जाके गिरफ्तारी दी। उनकी वालदा, उनके बेटी को जैसे उनसे दूर रखा, उनको देख के मुझे थोड़ा हौसला होता था कि कोई बंदा इतना भी सियासत में गिर सकता है। जब इन्होंने मेरी वहाँ पे फेसबुक पे तस्वीरें देखी आना जाना, और फिर जब अरशद मलिक मेरे घर पर आ गया और इन्होंने कि मियाँ तारिक को पकड़ा, जो भी किया, अरशद मलिक साहब कहते, बल्कि बोलते थे ऐसे कि इन्होंने मुझे कैद रखा हुआ है। मैं आपको इसके भी सबूत दे सकता हूँ। जब अरशद मलिक साहब कहते थे कि इन लोगों ने मेरे ऊपर ऐसे पैरे रखे हैं, मुझे कहीं जाने नहीं देते, कुछ आने नहीं देते, इन्होंने मेरे से दबाव में लाकर मेरे से फैसला करवाया। ये सर आप मुस्लिम लीग में भी शामिल रहे या बस सिर्फ मियाँ साहब के फैन थे? नहीं, मेरा मुस्लिम लीग में मेरे असल मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई। मैं उस वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब जहाँ जाते थे उनके साथ, उनकी ज़ाहिर यकजहती के लिए हर जगह उनके साथ होता था। अगर वो चाहते तो वादा माफ हुआ जो है वो किसी ऐसे लीडर को बनाते, कोई एमपी होता, कोई मिनिस्टर होता, तो आप ही को क्यों उन्होंने चूज़ किया? कि आपके पास क्या ऐसी बातें जो आपको उन्होंने चूज़ किया? मेरे पास सिर्फ यही बात थी कि जो अरशद मलिक साहब जो उनसे मेरे घर पर आए, और मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ, ना मैंने कभी उनसे फ़ोन पे बात की, ना मेरा उनसे कभी कोई ताल्लुक़ है। अरशद मलिक मेरे जानने वाला था मियाँ तारिक साहब, एक वकील के पास मुझे मिले थे। उन्होंने कहा कि अरशद मलिक साहब मेरे दोस्त हैं और वो जहाँ जिस महफिल में भी बैठते हैं वहाँ बैठ के कहते हैं कि मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को गलत सज़ा दबाव में दी है, इसके साथ ज़्यादती हुई है, मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे दोस्त ने, अरशद मलिक के जो दोस्त हैं, उन्हें बताया कि यार वो एक लड़का है जो कि मैं जानता हूँ, उनको मियाँ साहब से बड़ा प्यार करता है और मियाँ साहब से मिलने भी जाता है, क्योंकि मेरी फेसबुक वगैरह पे मियाँ साहब की तस्वीरें, तो वो उनको लेके मुझे तो पता भी नहीं, अचानक मेरे घर लेके आ गया। आपको ये भी इल्जाम था ना कि आपने 20 मिलियन रुपए जो है प्रोवाइड किए, तो आप इतने अमीर थे कि उन्होंने आपको चूज कर लिया? सर मेरे पास 20 मिलियन किसी को देने के लिए, कि मैं तो मियाँ साहब का एक इतना सा वर्कर हूँ और छोटा सा कारोबार करता हूँ पाकिस्तान में। मैंने कोई ना कभी पैसे दिए, ना मेरा इससे कोई लेना देना। मेरा सिर्फ इतना सा कसूर है कि मैं वादा माफ गवाह नहीं बना, उसकी मैं शहजाद अकबर की बात मान लेता। आप कह रहे हैं कि आपके घर आए थे मलिक साहब, उसकी फुटेज आपके पास? मैं आपको भी फुटेज प्रोवाइड करता हूँ। ऑडियो भी है उसमें, वो जिसमें कह रहे होंगे मुझसे गलत सजा मैंने दी। अभी मैं आपको सिर्फ ये बात बताता हूँ कि जो उन्होंने आए मेरे घर पर, अब जैसे आप अभी मुझे कहा कि आप एक इतना से वर्कर हैं आपके, मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे घर क्यों आए। एक उनको ये था कि मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती की है, गलत सजा दी है, और ये जो नासिर बट नासिर, जो इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये तो वीडियो इन्होंने पहले बना दी हुई थी, और पता नहीं कैसे, जैसे मुझे बताया ऐसे कितनी महफिलों में बैठ के जमान हर जगह सबको पता है कि ये बात करते थे अरशद मलिक साहब के। ये बताएं कि शहजाद अकबर साहब के साथ आपको कोई जाती दुश्मनी, कोई कभी मुलाकात नहीं उनसे कोई? सर मेरी उनके साथ कभी मुलाकात नहीं। वही बंदे ने मुझे बताया कि ये मुझे मैसेजेस दिखाएं कि ये मुझे शहजाद अकबर साहब ने कहा है आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, हम आपको वफाक में ओहदा देंगे, हम आपको कारोबारी ठेके देंगे, आपको कुछ तंग नहीं किया जाएगा, आपके कारोबार को प्रमोट किया जाएगा, आप सिर्फ ये बन जाए। अगर ना किया तो आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे, जो मैं भुगत रहा हूँ आज। नहीं सर, अपने आप को FIA के ऑफिसर बताते थे। जब मैं वहाँ पर जेल में भी जाता था तो, और वो मुझे इमरान खान को खुश करने के लिए शहजाद अकबर ने मेरी ज़िंदगी तबाह, लेकिन मुफाकाते अमल है। देखें आज उन्होंने मुझे घर से बेघर किया है, और आज वो अपने हालात उनके ये हैं कि कभी दुबई में मलिक रियाज साहब के घर है, यहाँ पर अब लंदन में बैठे हैं, मलिक रियाज साहब के अपने घर से बेघर हैं। और मैं इतने साल, जो 4 साढ़े 3 साल मेरी ज़िंदगी की गुजर गए, मैं खामोश इसलिए रहा कि मेरे बच्चे हैं, मेरे वहाँ माँ बाप हैं, मेरे वहाँ पर इधर मैं कुछ बात करूँगा तो ये पीछे मेरे उनको तकलीफ़ देंगे, परेशान करेंगे। लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि अब मैंने देखा है कि अदालत में 3-4 साल रुलने के बाद मरीम साहिबा को बाइज़्ज़त बरी कर दिया, लेकिन कभी मरीम साहिबा की वो जो वालदा जिनकी डेथ हो गई है, वो वालदा वापस दे सकते हैं? यही मैंने सोचा है कि मेरी तो वालदा ज़िंदा हैं, अगर मैं खामोश रहूँगा और इधर छुपता रहूँगा और मेरी वालदा जो उनसे पीछे से चली गई, तो सब चीज़ें दे के भी मैं अपनी वालदा को वापस नहीं देख सकूँगा। अब मैंने आगे ये फ़ैसला किया है कि मैं आके आपको अपने दिल की बात बताऊँ, और बताऊँ कि ये एक सियासी वर्कर होना कोई गुनाह नहीं है, किसी को सपोर्ट करना कोई गुनाह नहीं है। और अगर मुझे इस चीज़ की सज़ा दी गई है कि मैं नवाज शरीफ साहब के साथ जो उनसे मैंने बेवफाई करूं, और फिर मैं इतनी राहतें, इतने माली फ़ायदे, तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे फ़ायदों पे। ऐसी इंशाअल्लाह ताला हक़ और सच की फतह होगी। और आप लोगों से मैं ये सिर्फ कहता हूं कि मुझे
आप लोगों के मतलब ज़रिए से मुझे सिर्फ मौका दिया जाए, मैं पाकिस्तान आके अपने केस फेस करना आप चाहता इतना हूँ। अच्छा खामोश क्यों रहे मियां साहब, जिस तरह भी आपने बताया, क्योंकि 3.5 साल बाद आप कह रहे हैं कि मैं ये बातें कर रहा हूँ सारी जो अरशद मलिक केस के हवाले से थी, क्योंकि इस केस पे तो बहुत ज्यादा बातें हुई हैं मीडिया पे, तो इतना अरसा आप खामोश रहे और अब बोलने के पीछे क्या सर उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने मुझे पहले दिन बताया था कि मियाँ तारिक जोनसाना हमारे पास है। उस मियाँ तारिक बेचारे के साथ इन्होंने उसको सिर्फ मेरे खिलाफ गवाह बनाने के लिए मार मार कर उसको पैरालाइज कर दिया, उसका एक हिस्सा ख़त्म कर दिया। दहशतगर्दी की अदालत में उसका दहशतगर्दों की तरह उसको रखा गया। मेरे भी वहाँ बच्चे थे, मेरे दिल में ये डर था कि अगर मैं कोई बोलूँगा तो आगे उनके साथ जुल्म करेंगे, ज़्यादती करेंगे। उसको बेचारे ने जैसे उसको बयान दिलवाया, लेकिन उसने बाहर आते ही सबसे पहले कहा कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन्होंने मुझे मारा है, दहशतगर्दों की तरह मुझे रखा है, इस वजह से मैंने बयान दिया।